ध्यान केंद्रित करने के पश्चात हम सर्वे भवन्तु सुखिना का पाठ करेंगे। आप सभी मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति। प्रसन्न चित्त व मन के साथ इसी शांति की अनुभूति करते हुए हम अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में मिलाएंगे। जेंटली हाथों को रब करेंगे अपने फेस पे लगाते हुए। ओपन योर आईज। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम से। तो सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो होते हैं हमारी माइक्रो एक्सरसाइजेस। सो हम गर्दन की माइक्रो एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे। सो सिंपली यू जस्ट हैव टू टिल्ट योर नेक टू बैक। इनहेल करते हुए टिल्ट पीछे की तरफ लेके जाएंगे गर्दन को। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ध्यान रखेंगे, जिनको सर्वाइकल है वो नीचे की तरफ गर्दन नहीं करेंगे, बाकी सभी जेंटली कर सकते हैं अपनी गर्दन को नीचे। इनहेल एंड लिफ्ट अप, exhale, go down, inhale and up, exhale, down। वापस से सेंटर की तरफ आते हुए हम राइट टिल्ट लेंगे। इनहेल, राइटवर्ड टिल्ट, इनहेल करते हुए वापस आएंगे और लेफ्ट साइड पे टिल्ट करेंगे गर्दन को। एक अच्छा सूक्ष्म स्ट्रेच फील करेंगे अपनी साइडवर्ड पोर्शन पे। कमिंग बैक इन द सेंटर, tilting on the right side. Keep on inhaling and exhaling normally. वापस से बीच में आते हुए going on the other side. Gently come in the center. Now we'll take a 360 round rotation from our neck. अच्छे से राउंड रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। फील करेंगे ये स्ट्रेच आपकी कमर तक जाता हुआ। यहीं से एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे। फीलिंग एवरी स्ट्रेच from right to left, left to right, and come back in the center. अब यहीं से हम अपने हाथों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो आप सभी अपनी मैट्स पे बैठे बैठे सामने की तरफ अपने हाथों को ले आएंगे और इस तरीके से हम अपनी हथेली सामने से खोल लेंगे। सामने से हथेली खोलने के बाद आपको अपनी फिंगर्स को इस तरीके से ओपन करना है, तो लाइक अ स्टार। तो इस तरीके से हम ओपन एंड शट करेंगे। ओपन एंड शट, open and shut. Observe your fingers as well as they move. Shut. तो आप देखेंगे आपके सारे joints, आपके फिंगर के एक joints रूट मूव हो रहे हैं, which is very good for releasing the joint and muscle tension. अब यहीं से हम गोलाकार बनाएंगे मुट्ठी से।
with happy faces and smile we keep on doing. तो उसका आप देखेंगे लाभ आपको अलग ही पड़ेगा जब आप अच्छे से प्रसन्न चित्त एंड मन के साथ करेंगे. एंटी क्लॉकवाइज एज वेल. वेरी नाइस. फ्रॉम हियर हम सामने हथेली को इस प्रकार खोलते हुए अंदर की तरफ लेके जाएंगे एंड देन बाहर. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल. साइड में करते हुए आर्म्स को हम राउंड रोटेशन लेंगे. इस तरीके से अपने कंधे पे हाथ रखते हुए राउंड रोटेट करेंगे. अच्छे से मूवमेंट करते हुए आपके शोल्डर्स में जो भी टेंशन होती है उसको रिलीज करते हुए. As corporate people sit all the day on their chairs, so they feel a lot of tension in their muscles, in their shoulders. तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए टेंशन को we can do this अभ्यास on while sitting on chair only. तो अच्छे से रोटेट करेंगे एंड रिलीज. यहीं से 1 से 2 बारी अपनी सांसों को सामान्य करेंगे. क्लोज योर आईज, इनहेल एंड एक्सहेल एंड फील जो आपने अभी तक अभ्यास करे हैं उससे आपकी टेंशन, आपका मसल प्रेशर सभी रिलीज होता हुआ आपको एक लाइटनेस आपकी अपर बॉडी में प्रदान करता हुआ. Inhale and exhale, feel relaxed. सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे. Inhale from the nose, exhale from mouth. चलिए अब सभी हम योगा मैट्स पे खड़े हो जाएंगे, करेंगे खड़े होने वाले अभ्यास. योगा मैट्स पे आ जाएंगे सभी. तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए हम करेंगे ताड़ आसन. तो आप अपनी मैट्स पे खड़े होके हल्का सा बस अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ हल्का सा बस स्ट्रेच कीजिए. स्ट्रेच योर आर्म्स अपवर्ड. Guys, turn on your cameras. हाथों को नीचे करते हुए पुनः एक बारी फिर से आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेच, रिलीज. One more time. Stretch. Feel an erection in your spine. Spine सीधी होती हुई and down and release from here. यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास जो कि बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपकी कमर के लिए, आपकी वेस्ट के लिए. जैसे कि बैठे आप सिटिंग जॉब होती है तो बैठे बैठे कमर भी दर्द करने लगती है. तो ये अभ्यास तो आपकी वेस्ट में कमर में टेंशन होता है उसको रिलीज करता है. इसका नाम है कटी चक्र आसन. कटी मीन्स आपकी कमर एंड चक्र मीन्स जो हम गोलाकार बनाएंगे. तो आप इसके लिए अपने पैरों में आप कंधे जितना फासला ले आइए. हाथों को सामने की तरफ लेकर आएंगे. सामने की तरफ ले जाते हुए हम राइट की ओर राइट साइड टर्न करेंगे. फुल टेक अ राइट ट्विस्ट from your waist. Come back in the center and again going on the left side. Left twist करेंगे. फील करेंगे आपकी कमर में तो एक ट्विस्ट आ रहा है उसकी वजह से आपको लाइट फील हो रहा है. इसी को हम करेंगे मोशन के साथ. राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. swing from one direction to other with complete awareness. ध्यान रखेंगे इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे. सांस को किसी भी पोजीशन में आसन में रोकना नहीं. चलिए
घटी चक्र आसन करने के बाद वापस से शांत हो जाएंगे। अब यहीं से हम हमारे जो कंधे जितना फासला है उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, मोर देन शोल्डर। हम अपनी लेग्स को ओपन करेंगे। अब यहीं से हम अपने हाथों को दाहिने बाएं ले आएंगे एंड विल टेक अ क्रिस क्रॉस ऑल्टरनेटिव टो टचिंग करेंगे, जिसे हम कोण आसन भी कहते हैं। तो हम अपनी राइट हैंड से लेफ्ट फीट को टच करेंगे एंड देन कम बैक and from left hand we'll touch the right feet. So we'll do again in the swing position, one end to the other. ये भी बहुत अच्छा अभ्यास आपकी कमर दर्द के लिए, आपके एब्डोमेन रीजन के ऑर्गन्स के लिए and for the activation of your whole body. Swing from one side to other. अब यहीं पे हम लेफ्ट साइड पे रुक जाएंगे और करेंगे स्टैटिक कोण आसन। आप देख सकते हैं एक तरफ रुक के हम बी stay in this position for 5, 4, 3, 2 and 1. Very nice. Coming back into center again, we'll go on the other side. Right side पे हम होल्ड करेंगे कोण आसन को 5, 4, 3, 2, 1 एंड वापस से बीच में आ जाएंगे। वेरी गुड। अब यहीं से हम अपने हाथों को अपनी कमर पे रखेंगे और हम टिप टॉप करेंगे। इसे आप देख सकते हैं टिप टॉप मतलब आपको अपनी हील टू आपको अपने फीट पे आना है, फ्रॉम हील टू योर टोस। Inhale and exhale. Keep a smile, gentle smile on your face. So to feel that positivity throughout your yoga practice. Ready. शांत हो जाएंगे सभी। अब अपने योगा मैट्स पे बैठ जाएंगे। योग मैट्स पे बैठ जाएंगे अपने। अब यहीं से हम करेंगे बैठने वाले अभ्यास। तो आप सबसे पहले अपने पैरों को एक साथ ले आएंगे पीछे से। आप इस तरीके से सिटिंग पोस्चर लेंगे और अपनी टोस को आप देख सकते हैं, अपनी टोस को हल्का जेंटली आपको मूव करना है। Inhale and exhale normally and move your toes. अच्छे से अपने टोस को मूव करना है। From here, take a round 360 rotation of your toes. Inhale and exhale normally. Anti-clockwise भी करेंगे toe movement. And relax. अब यहीं से हल्का सा पैरों में हम गैप ले आएंगे अपने और हम क्रिस क्रॉस करेंगे इस तरीके से। विंडशील्ड वाइप। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए नॉर्मली विल डू विंडशील्ड। फील आपके पूरे लेग में मूवमेंट हो रहा है, फुल लेग मूवमेंट from toe to the thigh region and शांत। अब यहीं से हम अपने दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए घुटने के नीचे ले आएंगे। आप ध्यान रखेंगे आपकी कमर सीधी रहेगी और आप इस तरीके से सामने की तरफ स्ट्रेच लेंगे। स्ट्रेच एंड डाउन। इनहेल, स्ट्रेच एंड गो डाउन। Inhale, stretch and down. Inhale, stretch
Hold here for 5, 4, 3, 2, 1 and down. Very nice. अब यही अभ्यास हम करेंगे दूसरी साइड से, दूसरी लेग के साथ. सो आपको अगेन हाथों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के नीचे लेकर आना है. कमर आपकी सीधी रहेगी. घुटने से सीधा करते हुए अपनी काफ एरिया को हम पॉइंट करेंगे. पॉइंट एंड डाउन. इनहेल, पॉइंट एंड डाउन. इनहेल, पॉइंट एंड डाउन, पॉइंट. ध्यान रखेंगे हमारा जो दूसरा फीट रहेगा वो सीधा रहेगा, उसको ऐसे लटकाना या ढीला नहीं छोड़ना है. फुली इंगेज रहनी है बॉडी. एंड बी हियर फॉर 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन. रिलैक्स. यहीं से हम आ जाएंगे बद्ध कोण में, दैट इज बटरफ्लाई. तो आप अपने दोनों पैरों को एक साथ, पंजों को एक साथ मिलाते हुए अपनी योग मैट्स पे सामने से हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से आ जाएंगे. बी हियर. जस्ट जेंटली, आपको अपनी लेग्स को पुश नहीं करना है पेल्विस के पास. आपको कंफर्टेबली, आप जहाँ पे बैठ पा रहे हैं अपनी लेग्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हुए आपको वहां तक बैठना है. अगर आप चाहें तो अपनी नीचे हिप रीजन के नीचे कुशन भी लगा सकते हैं. अगर आपको पेन हो या आपको लगे कि आप कंफर्टेबली पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे, तो आप कुशन के उसके ऊपर भी कर सकते हैं. तो बी हियर, बी इन बटरफ्लाई पोजीशन फॉर अ व्हाइल. Inhale and exhale. एक बहुत ही सूक्ष्म आपको स्ट्रेच आपके पेल्विक रीजन में फील होगा, which is very good for the blood circulation in your pelvic region. आप हल्का हल्का सा इस तरीके से फ्लैप भी कर सकते हैं, जिसे हम बटरफ्लाई फ्लैपिंग कहते हैं. Normal inhale and exhale and feel a very gentle stretch in your thigh region, activating the blood muscles there. कमर आपकी सीधी रहेगी. Inhale and exhale. Elongate. चलिए, वेरी गुड. अब हम यहीं से अपने पैरों को वापस से जोड़ते हुए अपनी मैट्स पे सामने की तरफ पैरों को इस तरीके से ले आएंगे दंड आसन की पोजीशन में. तो ये जो होती है हमारी दंड आसन की पोजीशन होती है. इसके बाद हम अपनी एक पैर को, राइट लेग को हम मोड़ते हुए लेफ्ट लेग के पास लेकर आएंगे. हम इस तरीके से बैठे हुए हैं. राइट लेग मोड़ते हुए लेफ्ट लेग के पास लेकर आए. हाथों को दाहिने बाइने खोलते हुए हम राइट साइड पे टर्न करेंगे. ट्विस्ट ऑन द राइट साइड. हाथ को इस तरीके से, एक हाथ को पीछे रखते हुए दूसरे को हम बस अपनी हग करेंगे, दूसरे अपनी लेग को, जो हमारी लेग उठी हुई है. तो विल कम इन द वक्र आसन. पंजा खींचा हुआ, कमर में हल्का सा जेंटल ट्विस्ट. एब्डोमिनल मसल्स और एब्डोमिनल ऑर्गन्स आपके प्रेस होते हुए. रिलीज. तो चलिए करेंगे वक्र आसन को दूसरी साइड से, लेफ्ट साइड. अब लेफ्ट पैर को हम मोड़ते हुए राइट पैर के पास से आएंगे और हमारा लेफ्ट हाथ पीछे की ओर जाएगा. लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए हम पीछे की ओर देखेंगे इस तरीके से, कमिंग इनटू फुल वक्र आसन. इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर. आपकी दृष्टि भी पीछे की ओर जाएगी. इनहेल, एक्सहेल. चलिए वापस से अपने योग अभ्यास से बाहर आते हुए हम जेंटली विल कम इन वज्र आसन. वज्र आसन में आ जाएंगे सभी. आई होप वज्र आसन सबके लिए इजी हो करना.
वज्रासन में आ जाएंगे सभी। जिनको कंफर्टेबल ना हो वो एक कुशन भी प्लेस कर सकते हैं नीचे। एंड फ्रॉम हियर एक्सटेंड योर आर्म्स अपवर्ड एंड जेंटली गो डाउन इन बाल आसन। बाल आसन में आ जाएंगे, अपना माथा टच करने का अभ्यास करेंगे अपनी मैट पे। Relax for a while in Balasana. Keep on inhaling and exhaling. वापस से उठते हुए हम आ जाएंगे अपने ऑल फोर्स में। ऑल फोर्स मतलब आप, आपके घुटने और आपके पंजे एक ही उसमें रहेंगे। ऑल फोर्स इस तरीके से आप देखेंगे आपके घुटनों में कंधों जितना गैप और आपके हाथों में भी कंधों जितना गैप रहेगा। तो इस तरीके से आ जाएंगे अपने मैट्स पे। एंड फ्रॉम हियर विल मूव फॉरवर्ड and then a little back. Move forward and a little back, taking a nice round rotation. Full body rotation लेंगे हम इस तरीके से, going the other way round from right to left and then from left to right. In both directions will move and swing. Coming back in the center, सेंटर में आते हुए हम जेंटली अपने राइट हैंड को सामने की तरफ लेकर आएंगे। And if available, see if you can take your left leg towards the back, coming in 50-50 plank. If not available, then just simply अपने right arm को forward लेकर आएंगे and down, and then left leg पीछे की ओर। जो कर पाए वो fully right hand forward and left leg back and down, and now left hand forward and right leg back. So we'll do a movement here. 1, 2, 3, 4, and 5. Very good, very nice. Gaining arm strength from this abhyas. Very good abhyas for gaining the arm strength and body posture. So from here, we'll come down on our stomachs. पेट के बल अपने स्टमक पे आ जाएंगे एंड हम जेंटली अपने माथे को नीचे की तरफ मिलाएंगे, हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे अपने थाइस के पास। ठीक है, फ्रॉम हियर we'll lift our leg one by one in Shalabh Asana. Lift your leg up, right leg up, go down, left leg up and down. ध्यान रखेंगे हमारी चिन मैट पे ही रहेगी। Inhale, left leg up, right leg up and down. Inhale, left leg up and down. Very nice. From here हम अपने लेफ्ट हैंड को अपनी कमर पे रखेंगे एंड अगेन हम अपने राइट हैंड को फॉरवर्ड ले जाते हुए will come like this in half aeroplane. Shalabh Asana. Left leg up, right arm up and down. Going alternative sides. Left hand up and right leg up and down. Very nice. Release. Take a right turn and come on your back.
अपनी मैट्स पे कमर के बल आ जाएंगे अब सभी। नॉर्मल होंगे, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। टेक 1 or 2 breaths in and out. चलिए, अब यहीं से हम करते हैं अपना अगला अभ्यास, जिसका नाम है साइक्लिंग और चालन आसन। तो हम बहुत सिंपल है अपनी, आप लेटे हुए आपको सिर्फ साइक्लिंग करनी है। नॉर्मली रोटेट योर लेग्स इन साइक्लिंग पोजिशन एज इफ यू आर साइक्लिंग इन रियल। अच्छे से पैरों को संचालित करेंगे। इसे हम कहते हैं द्विचक्रिका आसन भी, क्योंकि आप देखेंगे इसमें 2 चक्कर बन रहे हैं, तो द्विचक्रिका। तो अच्छे से गोलाकार में घुमाते हुए अपनी पूरी लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड का बहाव संचालित करते हुए अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, विपरीत दिशा में। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। आपको एक बर्न फील होगा अपने एब्डोमेन में, which is very good for burning the belly fat as well. And release। ऊपर की तरफ पैरों को लेकर आएंगे, clasp your hands and अपने हाथों पैरों को ऊपर की तरफ। ध्यान रखेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या आंखों की कोई ग्लूकोमा या कोई आदि समस्या है, हाई बीपी रहता है, वो ये अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। अपने लेग्स को ऊपर की तरफ हल्का सा स्ट्रेच करते हुए feel an anti-gravity movement of the blood, which is very good for concentration, brain power, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। लो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। एंड जेंटली फ्रॉम हियर अपनी लेग्स को घुटनों से मोड़ते हुए अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे। जेंटल जेंटल टुवर्ड्स योर चेस्ट हम मूव करेंगे अपनी लेग को। एंड फ्रॉम हियर विल कम इनटू, अपनी नेक को ऊपर की तरफ मूव करते हुए हम आ जाएंगे फुल्ली इनटू अभ्यास पवन मुक्त आसन। बहुत अच्छा अभ्यास आपके पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन आदि समस्याओं के लिए। गर्दन को वापस से नीचे, एक बार पुनः गर्दन, सांस भरते हुए गर्दन को उठाएंगे, घुटनों के पास लेकर आएंगे। जिनको सर्वाइकल है ध्यान रखेंगे वो गर्दन ना उठाए। Inhale and exhale here. Feel a gentle pressure in your abdomen. अपनी गर्दन को नीचे करते हुए, हेल करते हुए वापस से नॉर्मल हो जाएंगे, आ जाएंगे शवासन में। Giving a pause to your abhyas, will lie down in shavasana. Inhale and exhale normally. आपके पंजे मैट पे गिरे हुए, हथेलियां आकाश की ओर, सांसें सामान्य। चेहरे पे किसी भी तरीके का कोई भी तनाव नहीं। Release and relax your facial muscles. A deep breath in and out. Relax.
After relaxing for a while in Shavasana, we'll come out of Shavasana slowly. हल्के से अपने पंजे में मूवमेंट से करेंगे, एक फिंगर्स में मूवमेंट लेकर आएंगे. टर्न योर नेक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Take a right turn on your mat and be here for a moment. राइट साइड से ही हम अपने हाथों के सहारा लेते जाएंगे. Come and slowly sit on your mats. आंखें बंद रखेंगे. Gently inhale and exhale as you are sitting in a comfortable seated posture. Gently eyes open करते हुए हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास. सो बहुत ही लाभकारी अभ्यास करेंगे हम. जो प्राणायाम का करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम कहते हैं बी ब्रीदिंग बी. तो जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वो आपके मस्तिष्क के जो विकार होते हैं, कोई भी मेंटल एजिटेशन होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या आपको नॉर्मल जो डे टू डे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से आपको एकदम हाई बीपी लगता है, आपको हार्ट बीट स्किप होती है, तो उन सभी को ये शांत करता है, रिलैक्स करता है, आपको एक इनर कामनेस की अनुभूति प्रोवाइड करता है. तो ये जो भ्रामरी होता है, हम भ्रामरी की गुंजन से जो जितनी भी वेरिएशंस इससे आती हैं, तरंगे, वो वर्क करती हैं टू किल द नेगेटिविटी फ्रॉम आवर बॉडी एंड आवर माइंड. So that is why Brahmari is very good for the brain boosting and also very good for relieving the stress and anxiety. So आप पहले प्रक्रिया देख लीजिए कैसे करना है. आपको अपने हैंड की जो पोजीशन है, आपको इस तरीके से जो आपकी मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, आपको उनको अपने जेंटली अपने आईलिड्स पे प्लेस करना है. बाकी 2 फिंगर्स, लिटिल फिंगर एंड आपकी इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ रहेगी. अपनी थंब से हम अपनी कानों को हल्का सा बंद कर लेंगे. जेंटली क्लोज करना है, ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं. गहरा लंबा सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करनी है. तो दिस इज 1 कंप्लीट राउंड ऑफ ब्राह्मरी. इसी को हम 5 से 6 बारी राउंड करते हैं. तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने ब्राह्मरी प्राणायाम की. उंगलियों को, हाथों को पोजीशन लेते हुए गहरा लंबा सांस भरेंगे, कमर गर्दन सीधी हमारी, और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे.
सभी अपने अभ्यास को पूर्ण करते हुए शांत होंगे। भ्रामरी प्राणायाम की इस गुंजन को, भंवरे की इस गुंजन को अपने पूरे तन मन मस्तिष्क में विराजमान होता हुआ देखेंगे। महसूस करेंगे कि सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी दूर हो रही है और इसी के साथ शांति, पॉजिटिविटी आप में स्थापित हो रही है। महसूस कीजिए। करेंगे यहीं से 3 बारी पवित्र ओम मंत्र का उच्चारण व शांति पाठ। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को प्रणाम मुद्रा में ले आएंगे। इन्वोकेशन लेंगे, एक्सप्रेसिंग आवर ग्रैटिट्यूड। हम निरंतर इसी प्रकार योग अभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हमने जितने भी योग आसन प्राणायाम का अभ्यास करा वह सब हमें लाभ पहुंचाए, हमारे तन मन मस्तिष्क को हमें आरोग्य की तरफ वो बढ़ाए, हमें निरोगी बनाए, आयुष्मान बनाए, हम किसी भी प्राणी मात्र को हानि ना पहुंचाए। इसी शुभ मंगल आशा और कामना के विचारों के साथ हम आज के इस योग सत्र को विराम देंगे।
करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। रब योर पाम। गरम हथेलियों को अपने मुखमंडल व पूरे शरीर में ग्रहण करेंगे। Gently open your eyes with a smile on your face and gratitudes in your heart. हरि ओम। एक अंतिम अभ्यास करते हैं, हास्य अभ्यास, ताकि आपके जो ये योग अभ्यास है वो अच्छे नोट पे, जैसे हमने संकल्प के साथ खत्म करा है, तो हमारा पूरा दिन भी ऐसे ही खुशहाली के साथ और हैप्पीनेस के साथ रहे। तो खिलखिलाते हुए हंसेंगे। Maitri, if you can like open the sound of voice mic of others so that we can laugh all together and hear it loud. तो अच्छे से पूरे खूब खिलखिलाते हुए ठाके मार के हंसना है, जैसे जैसे हम कहते हैं रावण की हंसी भी। तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, आपके पास आसपास कोई नहीं है कि जो आपको सुने, और जो सुनेगा भी वो भी खुश होके हंस पड़ेगा। तो चलिए एक साथ हंसेंगे। Guys, unmute yourself. चलिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हरिओम। नमस्कार। Thank you so much, Sonia. I think a few people joined late, so probably now you can tell something about yourself as well, right? Initially, काफी कम लोग आए थे, but gradually more people joined. And thank you so much, Sonia, for conducting this session. It was really refreshing, and we learned a lot. And probably going forward, we will practice yoga every day, right? And we really learned a lot from this session. Thank you so much, Sonia. Thank you for inviting me, and it was a great pleasure for me as well to have this session and to have such lovely faces on my screen today. So बहुत अच्छा लगा मुझे भी योगाभ्यास करवा के आप सभी के साथ। और जैसे मैत्री ने कहा, बहुत इस आप इनिशिएटिव को वन डे मत आप रखिए। योग दिवस के दिन पे ही सिर्फ योग अभ्यास नहीं होने चाहिए, बल्कि एवरीडे होना चाहिए। चाहे आप 15 मिनट्स के लिए प्राणायाम का अभ्यास, ब्रेथ वर्क ही करें, पर आप रेगुलरली अभ्यास करते रहें, वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने इंट्रोडक्शन के लिए मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं अपना, मतलब आई एम अ योगा टीचर फॉर द बिगनर्स एंड स्टार्टर्स. So I did my studies from University of Patanjali, MA Yoga and Ayurveda, and further भारतीय विद्या भवन से भी मैंने योग विद्या में सर्टिफिकेशन ली है. Afterwards I joined Patanjali only as a yoga teacher and acupressurist. So वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम करा. उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई, वहाँ पे मैंने अपना योगा स्टूडियो स्टार्ट करा. वहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, कंडक्ट करती हूँ फॉर लाइक कंपनीज से भी एसोसिएटेड हूँ एज योगा टीचर. And I provide content, yoga content, health related content at different content platforms. And I also have my own YouTube channel where I post regularly on yoga videos and health content jata rehta hai. So my only purpose for my life purpose, I would say, is to be physically, mentally and spiritually active, healthy. And to also from my journey, I feel like I am not a teacher, I am a student myself, because I just don't want to give knowledge, I also want to receive knowledge. So it's a give and take. So यही है कि मैं अपनी जर्नी के बस मैं अपनी जर्नी करती रहूं और सीखती भी रहूं, सिखाती भी रहूं, both as teacher and student. So I felt blessed to be a part of this occasion and this organization for today's program, and I hope and wish all the very best and a happy, healthy life for all of you. Thank you so much. Guys, अगर किसी को कुछ पूछना है कि इसके लिए हम कौन सा प्राणायाम करें, किसी भी कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. Anyone? Hi Sonia. हाँ जी, yes sir. एक्चुअली मुझे सर्वाइकल का इश्यू रहता है, तो फॉर दैट विच प्राणायाम और योग आई कैन डू.
मैं आपको सर्वाइकल इशू के लिए जैसे हम क्लास कर रहे थे, तो आपको बीच में भी आपको लगा होगा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए कि फॉर सर्वाइकल डू नॉट लाइक बेंड योर नेक फॉरवर्ड। नेक। तो आपको कुछ करने से पहले आपको देखना है कि आपको क्या क्या अभ्यास नहीं करने हैं। जैसे आप रेगुलर योगा आप सारा कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी नेक को शार्प फॉरवर्ड बेंड्स ना दे, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी जो ये सर्वाइकल बोन होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो पूरे और दर्द को इंक्रीज करती है, तो इट विल ओनली गोइंग टू एग्रीवेट योर पेन। सो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड, try the micro exercises of the neck which we did in the starting, like the neck rotation for backward not forward। जब आप बैकवर्ड ले तो वापस से आप मिडल में आ जाइए, नीचे की तरफ ना लेके जाइए। बाकी जो आप आसन में कर सकते हैं, आप भुजंग आसन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी गर्दन आप देखते हैं पीछे की तरफ जाती है। बाकी शलभ आसन कर सकते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास है। आप कैमल पोज ट्राई कर सकते हैं। प्राणायाम में आप प्राणायाम के लिए कोई सर्वाइकल के लिए पर्टिकुलरली प्राणायाम नहीं होता है, पर आप कोई भी प्राणायाम करेंगे वो आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड आपकी सेहत पे आपको लाभ देगा। तो आप प्राणायाम कोई भी ट्राई कर सकते हैं, बट आपको जो एक मेजर एक पॉइंट ध्यान रखना है वो यही है कि आपको अपनी गर्दन को शार्प फॉरवर्ड बेंड्स नहीं देना है। इवन जब आप कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जैसे सेतु बंद आसन, उसमें हमारी गर्दन पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो आपको वो अभ्यास नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से अभ्यास करने हैं और कौन से अभ्यास आपको रिफ्रेन करने हैं। थैंक यू। सनी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो हेलो हाय सोनिया। योगा Hello. करने के लिए कौन सा टाइम सही रहता है? अगर एग्जैक्ट टाइम ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग है? देखिए, जो अगर मैं योग के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो दो टाइम मेंशन्ड है वो है मॉर्निंग एंड द इवनिंग, और उसमें भी जो प्रेफरेबली है वो मॉर्निंग टाइम है। रीजन बीइंग कि मॉर्निंग में आप कह लीजिए कि आप एक एज अ फ्रेश स्लेट होता है, तो योर माइंड इज काम। आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो काम होता है, अगर आप देखें कि शांत होता है। अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग और उठ के करें तो आपको क्या होता है, सत्वा आपका जो पोर्शन होता है, सत्वा कंटेंट इज वेरी हाई इन द मॉर्निंग टाइम। सो इट इज अ प्रेफर्ड टाइम फॉर द योगीज एंड ऑल्सो फॉर द बिगिनर्स टू स्टार्ट डूइंग द योगा अभ्यास अपना मॉर्निंग में। आप चाहे मॉर्निंग में, जैसे आप ऑफिस गोअर्स हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली दैट यू हैव टू रश टू ऑफिस, यू हैव टू रश टू योर वर्क। बट इफ यू स्टार्ट, जैसे आपने एक अपना टाइम बना लिया उठने का कि मैं 6 बजे उठूंगा एंड आधा घंटा के लिए करूंगा, तो फॉर 15-20 मिनट्स गिव इट अ स्केड्यूल टू योरसेल्फ। थोड़ा सा आप अपने आप को पुश करते हुए आई सजेस्ट कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट, क्योंकि आप उसमें जो अपना आपका अभ्यास होगा, आप चाहे 15 मिनट का अभ्यास करोगे, आप उसमें ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि मॉर्निंग में वो आप में ज्यादा सोक इन करेगा, आप उससे ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे। देखिए, योग को हमें लगता है कि फिजिकल होता है, बट after doing it for so many years, I feel that it is mental and your spiritual. So when you start doing it in this morning hours, particularly the early hours, you start feeling and gaining a lot of benefit out of it. Thank you, sir. Thank you. Anyone else? Hi. Hi, Sonia. Thank you Hello. for such session. मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं मॉर्निंग में बहुत काफ़ी लेट तक उठ पाता हूँ, मतलब 8-9 बजे के आसपास, मतलब 8 बजे तो मैं हर रोज उठता हूँ। मैं चाहता हूँ जल्दी उठूँ, मैं 5 से और 6 या 4 से 4 नहीं, 5 से और 6 या 7 के बीच में उठ जाऊँ। लेकिन जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा पूरा दिन ऐसा जाता है जैसे नींद आ रही है मुझे, मैं पूरे दिन नींद आती रहती है। और अगर मैं वही रात को 3 बजे सोता हूँ लेकिन मैं 7 बजे तक 8 बजे तक नींद ही उठता हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती। तो मतलब मुझे ये जो वाला है 4 बजे से लेके और 7 बजे तक के बीच में अगर मैं उठ जाता हूँ तो मुझे पूरे दिन नींद आती रहती है। ये कुछ हेल्थ इशू है या फिर कुछ ऐसा पैटर्न है? मैं जल्दी उठना चाहता हूँ, मैं योगा करना चाहता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि मैं 7 बजे 8 बजे से पहले उठ गया, पूरा दिन मेरा खराब जाता है, मुझे नींद आती रहती है। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ ऐसा है क्या सोल्यूशन? ओके, सो आई से कि जैसे मैं योगा टीचर हूँ, तो मेरा भी मॉर्निंग स्केड्यूल है कि 4:30 to 5 के बीच में उठ जाना है एंड देन हैव क्लासेस, योगा क्लासेस एंड करना। तो उसमें अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी
5 बजे उठने के बाद मुझे डेफिनेटली 12-1 बजे तक आफ्टर लंच मुझे थोड़ा सा एक नैप चाहिए होता है या मुझे नींद आती है, विच इज वेरी कॉमन बिकॉज आप इतनी जल्दी उठे हैं। तो फर्स्टली रिमूव दिस थिंग कि यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिजीज। कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है बहुत कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे हैं तो आप ग्रेजुअली आप रात को भी आप देखेंगे, आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं आपको डेफिनेटली उस दिन आपको 9 बजे 8 बजे 8:30-9 बजे तक आप बिल्कुल शट डाउन होने लगते हैं। तो इट इज वेरी नॉर्मल, अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो आप जल्दी ही सोएंगे। तो उसका एक और रीजन है कि आप रात को आपका दिनचर्या मतलब आपका रात का रात्रिचर्या कैसा है। तो कहते हैं कि जैसे अगर आप वीडियोस भी देखो 5 AM जगने वाली या वेकअप एट 4 AM, तो उसमें अगर आप वीडियोस देखोगे ना तो आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप मॉर्निंग में उठने से पहले आपका रात का स्केड्यूल कैसा है। तो आप अपने पहले रात की स्केड्यूल को थोड़ा सा, मैं कहूंगी आप थोड़ा सा उसको चेंजेस लेकर आइए कि आप थोड़ा सा अर्ली रात को थोड़ा सा आपने डिनर जल्दी कर लिया, तो आप नींद आप जल्दी सोने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे कि आप जब भी जल्दी सोते हैं तो अपना आप या ऑटोमेटिकली आपकी जल्दी आंख खुल जाती है। जब आप जल्दी उठते हैं तो आप उसी दिन रात को जल्दी आप सोते हैं। तो इट्स अ साइकिल, ठीक है। तो आप जिस दिन आपको लगे कि आप जल्दी उठ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी एक रात उससे पहले आपका जो मॉर्निंग मतलब आपकी जो नाइट स्लीप हो वो 7 to 8 आवर्स हो। अगर आपकी देखिए डेफिनेटली आपकी आप 12-1 बजे सोएंगे, आप उठ जाएंगे जल्दी, तो आपको नींद आएगी क्योंकि आपकी वो स्लीप Right. पूरी नहीं हुई है, उससे ऊपर से आप काम कर रहे हैं। तो आपका फिजिकल से ज्यादा आपका मेंटल जो आपका माइंड है वो थक रहा है। तो आपका जब माइंड Right. थका हुआ होता है तो वो आपका अपना आप ही बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, आप अलार्म स्नूज करते रहते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी नॉर्मली हमारी बॉडी साइकिल एंड बॉडी क्लॉक है कि अगर आप टाइम से सोएंगे आप टाइम से उठेंगे, आपको थकावट फील नहीं होगी। और अगर आपको बीच में आप अपना पूरा दिनचर्या अपना अच्छा रखें कि आप काम पे भी जा रहे हैं पर आप आके जल्दी से आप डिनर कर लेते हैं, लाइट डिनर करते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं, उससे पहले आप स्क्रॉलिंग नहीं करते हैं, टीवी नहीं देखते, स्क्रीन टाइम कम है। So I would say the morning routine comes with the night routine. If your night routine is fine, then your morning routine is automatically in sync with your body clock and it will go on. धीरे धीरे आप जब एक हैबिट बिल्ड कर लेंगे, आपकी अपना आप ही 5 बजे या 6 बजे आपकी आंख खुलने लगेगी। दूसरी बात मैं इधर आपको कहूंगी कि आप जैसे आपने कहा मैं 8-9 बजे उठता हूँ, तो आप अपना आपको एकदम से गोल मत दीजिए कि मुझे 4 बजे उठना है, क्योंकि वो बहुत फार है। आप 8-9 से अगर आप 4 का टाइम देखिए काफी डिफरेंस है। तो अपने आपको धीरे धीरे गोल दीजिए कि अच्छा अगर 9 बजे उठता तो 8:30 बजे उठना स्टार्ट करूंगा, 8:30 बजे से आप उसको फिर पुश करके 8 बजे, फिर 7:30 बजे। तो एकदम से अगर हम अपने आप को बहुत हाई ज्यादा गोल्स देते तो हमारा माइंड नहीं कर पाता और हमें गिल्ट Right. और होता है। So give small goals to yourself and make your night routine good. It will, I would say it will help because it help me as well. So I can practically suggest you this. Thank you. Thank you so much. Anyone else? Okay, I think that's it. Thank you so much, Sonia, for conducting this session. I really hope आगे भी आप और sessions लो, right? Not just on Definitely. International Yoga Day. We are really looking forward to it, and it was really fun. Thank you, everyone. Okay. Thank you so Thank you. much. Thank Thank you you so much. everyone. Have a Thank good you. day. Bye-bye. Thank you. Namaste. Thank you, Sonia.